नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला का सबसे रोमांचक खेल देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक दिल से जरूर से कर देना। दोस्तों, क्रिकेट इतिहासों की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव की भारत की टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश टीमों खड़ी थी। इस खड़ी कर देने वाले महामुकाबले में बांग्लादेश की कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। अब रनों के इरादे से ओपनिंग बैटल के लिए संजू सैमसन के साथ साथ अभिषेक शर्मा को भेजा गया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारत को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेवारी थी। वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी के लिए मेहदी हसन को रखा गया और आते ही ग्राउंड पर इन दोनों ओपनर ने भारत को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेवारी ली। अलग अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर संजू सैमसन ने मेहदी हसन मिराज को दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक चौका लगाते हुए एक ही ओवर में 15 रन कूट दिया। फिर बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तास्किन अहीम और तास्किन अहीम ने बेहतरीन गेंदबाजी करना शुरू कर दिया, जो कि दूसरा ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन को बांग्लादेश की कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट करवा दिया। और इस मुकाबला में संजू सैमसन ने 7 गेंद खेलकर 10 रन बनाकर आउट हो गया। अब संजू सैमसन को आउट होते ही बल्लेबाजी करने के लिए आए भारत टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए तंजीब हसन और तंजीब हसन की तीसरी और चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका भी लगा दिया था, लेकिन तंजीब हसन ने इसी ओवर की आखिरी गेंदों पर अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। अब भारत को सिर्फ 25 रनों पर 2 बड़ा झटका लग चुकी थी और अभिषेक शर्मा को आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी को भेजा गया। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से छठा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को बांग्लादेश की कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 10 गेंद खेलकर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे। अब बांग्लादेश एक विस्फोटक गेंदबाजी करना शुरू कर दिया और भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी ने मिलकर भारत टीम का रन गति बढ़ाने के इरादों से विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उसके बाद 10वां ओवर लेकर आए रिशाद अली और रिशाद अली की इस ओवर में 3 छक्का और 1 चौका की मदद से दोनों विस्फोटक बल्लेबाज ने 21 रन कूट दिया और देखते देखते टीम को स्कोर को 1 से 1 रनों तक पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश की कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने बहुत परेशान नजर आ रही थी। इसी बीच नीतीश रेड्डी ने सिर्फ 27 गेंद में 50 रनों का अर्धशतक पारी भी खेल चुकी थी और नीतीश रेड्डी ने अर्धशतक पूरा होते ही एक विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन मिराज की इस ओवर में नीतीश रेड्डी ने 2 छक्का और 1 चौका लगाकर 19 रन कूट दिया था। फिर 14वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी तीसरी गेंद पर नीतीश रेड्डी को मेहदी हसन मिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश रेड्डी ने इस महामुकाबले में 34 गेंद खेलकर 74 रन को एक विस्फोटक पारी भी खेली थी। उसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या और आते ही हार्दिक पांड्या ने एक विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अपनी भारतीय टीम को स्कोर को 176 रनों तक पहुंचा दिया था। इसकी ठीक अगली गेंद पर तास्किन ने जाकिर अली के हाथों रिंकू सिंह को कैच आउट करवा दिया। रिंकू सिंह 29 गेंद खेलकर 53 रन बनाकर आउट हो गया। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आया रियान पराग। अब यहाँ से हार्दिक पांड्या और रियान पराग ने एक विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और देखते देखते ही टीम को स्कोर को 213 रनों तक पहुंचा दिया। और इसी बीच तंजीब हसन ने महमूद अल्लाह के हाथों रियान पराग को कैच आउट करवा दिया। रियान पराग इस महामुकाबले में 6 गेंद खेलकर 15 रनों की एक तूफानी पारी भी खेली थी। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती और वरुण चक्रवर्ती को रिशाद अली हसन ने कैच आउट करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती इस महामुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाया और पवेलियन के रास्ते लौट गया। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए भेजा गया अर्शदीप सिंह को और अर्शदीप सिंह ने आते ही एक शानदार छक्का भी लगाई थी, लेकिन ठीक उसकी अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह भी कैच आउट हो गया और देखते देखते 20 ओवर का खेल भी खत्म हो चुका था, जहां पर भारतीय टीम ने 120 बॉल खेलकर 222 रनों को एक विस्फोटक लक्ष्य खड़ा कर दिया था। अब बांग्लादेश की तरफ से 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों के रूप में लिट्टन दास के साथ परवेज हुसैन ईमान को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। अब इन्हीं 2 बल्लेबाजों के कांधों पर बांग्लादेश को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं पर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को भेजा गया। अर्शदीप सिंह को पहली गेंद पर परवेज हुसैन ईमान ने शानदार चौका जड़ दिया था और देखते देखते परवेज हुसैन ईमान ने एक विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। फिर भारतीय टीम की तरफ से तीसरा ओवर अर्शदीप सिंह को डालने के लिए भेजा गया और आते ही अर्शदीप सिंह ने परवेज हुसैन ईमान को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पर परवेज हुसैन ईमान ने 12 गेंद खेलकर 16 रन बनाकर आउट हो गया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए बांग्लादेश की कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और आते ही नजमुल हुसैन शांतो ने एक विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और सिर्फ 4 ओवर 2 बॉल में टीम को स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। अब सूर्य कुमार यादव परेशान नजर आ रहे थे। इसी बीच गेंदबाजी के लिए वाशिंदर सुंदर को लाया गया, जहां पर वाशिंदर सुंदर ने अपनी तीसरी गेंद पर नजमुल हुसैन शांतो को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। नजमुल हुसैन शांतो इस महामुकाबले में सिर्फ 7 गेंद खेलकर 11 रन बनाकर आउट हो गया था। बल्लेबाजी करने के लिए तुराइट को भेजा गया, लेकिन दोस्तों फिर छठा ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती
चक्रवर्ती ने लिट्टन दास को क्लीन बोल्ड कर दिया। लिट्टन दास इस महामुकाबले में 14 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर आउट हो गया था। अब भारतीय टीम का गेंदबाजी बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाल चुकी थी। फिर बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मेहदी हसन मिराज को भेजा गया और इसी बीच गेंदबाजी के लिए अभिषेक शर्मा को बुलाया गया और आते ही अभिषेक शर्मा ने अपनी 5वां गेंद पर टॉयडो को क्लीन बोल्ड कर दिया। टॉयडो इस मुकाबले में 6 गेंद खेलकर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गया था और देखते ही देखते बांग्लादेश ने इस महामुकाबले में ऑल आउट हो गया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो नीचे आप सभी को सब्सक्राइब का बटन देखने के लिए मिल रहा होगा, प्लीज यार उसे दबा देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।